यूँ तो आपने बहुत सारे तरीक़ों से आलू बैंगन बनाए होंगे। आज आप लोग मेरे तरीके से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएं और यकीन माने ये इतने मज़े की है कि जो लोग बैंगन नहीं खाते, अगर आप उनको इस रेसिपी पे बना कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे घर वाले, और बैंगन खाएंगे खुशी से। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। इसके अलावा जो चीज़ें मैं इसमें डालूँगी ये है मेथी दाना और ज़ीरा, कलौंजी, राई। ठीक है, मेथी दाना और सौंफ जो है वो ज़्यादा है और ये दोनों चीज़ें कम है। जलाना नहीं है। जैसे ही इसके अंदर बस इतना आएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक दरमियानी कटी हुई प्याज फ़ौरन। ठीक है, मेथी दाने को नहीं जलाना है, मेथी दाना जल जाता है ना तो वो कड़वा हो जाता है। अब मैं इंतज़ार करूँगी प्याज पे हल्का सा कलर आ जाए बस, फिर उसके अंदर हम डालेंगे बाकी के मसाले। और ये मैंने आज जो है ना वो इस वक्त हल्की की हुई है ताकि जो मसाला है नीचे ये जो दाने हैं ये नहीं जलें। तो इसके साथ ही प्याज डालिए तकरीबन, और देखा फ्लेम मैंने कम किया है। एक प्याले में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। ठीक है, इसका मिक्सचर तैयार करने के लिए जो इसमें डलेगा। तो मैंने 1 टीस्पून जो है वो लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और इसके अंदर जाएगी अगली चीज़ हल्दी, आधी टीस्पून हल्दी ली बस। ये 2 चीज़ें जाएंगी, धनिया पाउडर नहीं जाएगा, नमक जाएगा थोड़ा। मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। ठीक है, बस अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली ना रहे मसाले की। मिक्स करने के बाद जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, कभी भी सब्ज़ी में जो है वो प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करते हैं, सब्ज़ी जो है वो कड़वी हो जाती है। तो बस हल्का सा कलर आएगा प्याज के ऊपर तो फिर मैं उसके अंदर ये मिक्सचर डाल दूँ। प्याज हमारी हल्की हल्की सी जो है उसका कच्चापन दूर हो गया है, बस प्याज का नरम पड़ गई है। अब मैं उसमें ये मिक्सचर डाल दूँ। अब मैं इस मिक्सचर को जो है भून लूँगी। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज़ करूँगी और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह। ये देखो मसाला जो है वो भुन गया अच्छे तरीके से, ऑयल आ गया। ठीक है, ये जो प्याज है ना ये अभी सब्ज़ी के साथ मिक्स होकर गायब हो जाएगी। ठीक है, तो प्याज को हमने कुछ नहीं करना है, तोड़ना नहीं, बस ये है कि ऑयल आ गया है ऊपर, तो ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है। हल्दी का सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ी डाल दूँगी। ठीक है, ये बैंगन है और आलू। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके सारे मसाले में इस पूरी सब्ज़ी को लपेट के और फिर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। बाकी चीज़ें हम जब डालेंगे जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी। सारे मसाला लग गया सब्ज़ी के ऊपर, और ये देखिए ऑयल है इसके अंदर और पानी नहीं है। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि आलू गलने के लिए जो है ना वो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बैंगन तो खैर हो जाते हैं स्टीम में भी, जल्दी नरम हो जाते हैं, लेकिन आलू के लिए जो है वो हमें पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बस थोड़ा पानी डालकर और अब मैं इसको रख दूँगी धीमी आंच पर गलने के लिए। ठीक है, जब तक ये गलता है तो जब तक हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब मैं इसको ढक देती हूँ। असल में मैं अपने घर में जो रूटीन में सब्ज़ी इस तरह से बनाती हूँ आलू बैंगन की, तो आज मैं ये बना रही थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैं आलू बैंगन इस तरह बनाती हूँ और ये बहुत लजीज बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ये वाली रेसिपी से ट्राई करिएगा एक बार। बस इसको बंद कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने कलरफुल चीज़ हैं। ये टमाटर जो है ना वो हमारी क्यारी के, ये हमने उगाए हैं, फ्रेश टमाटर, हरी मिर्चें, और ये पुदीना मैंने रखा है जग में थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि किचन में अगर ये रखो ना तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो ये मैं साइड में रख देती हूँ पानी डाल के जग में। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। तकरीबन 10 मिनट हो गए तो अब हम देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह सब्ज़ी जो है वो हाफ़ डन हो गई है। जब हाफ़ डन हो जाएगी सब्ज़ी, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखें आलू में ना अभी थोड़ी सी कसर है। तो ये और बैंगन तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जब ये इस तरह हो जाएगी, हाफ़ डन हो जाएगी, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना ये 2 दरमियानी
टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्चें ये मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर का पहले से पेस्ट नहीं बनाते हैं ये वाली सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि टमाटर जो है ना वो सब्ज़ी को गलने में थोड़ा टाइम देता है, फिर ना खटास की वजह से सब्ज़ी जो है वो गलती नहीं है टमाटर की खटास की वजह से। अब ये मैंने टमाटर इसमें मिक्स कर दिया है बस, और अब मैं इसको दोबारा ढक दूँगी जब तक कि टमाटर नरम हो जाएंगे 5 मिनट के लिए तकरीबन, और तो टमाटर भी इसके साथ नरम हो जाएंगे और फिर मैं इसको जो है वो भून लूँगी और फिर आपको दिखाते हैं मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी। देखें जी, हमारा मज़ेदार सा जो है आलू बैंगन तैयार हो गया। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल से मसाले। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी फैमिली को कैसा लगे आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये बिल्कुल सिंपल से घर के मसालों के साथ तैयार किया है, इंतहाई मज़ेदार है। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और घर की रोटी के साथ भी। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।